कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। हो गया? चल रहा है ना? बस देखिए अब शांत रहिए सभी लोग। देखिए कार्य या शक्ति में पहले हम कार्य के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ऊर्जा के बारे में, उसके बाद शक्ति के बारे में। तो कार्य चीज़ क्या है, ध्यान से समझिए। कार्य में दो चीज़ें होनी चाहिए, एक बल और दूसरा बल की दिशा में विस्थापन। और बल की दिशा में विस्थापन नहीं हो रहा है, कार्य नहीं होगा, बस काम खत्म। इतना जान लीजिए। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, हम हैं जिंदा बताने के लिए, देखते रहिए। दो ही इसमें मुद्दे चाहिए, पहला चाहिए बल लगाना है और दूसरा क्या चाहिए हमको, बल के दिशा में, बल के दिशा में विस्थापन। देखो ध्यान से, इस कार्य को बोलते हैं कैपिटल W। तो कैपिटल W बराबर होता है, यानी कि सूत्र इसका होता है कार्य बराबर बल गुणे बल के दिशा में विस्थापन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग W, कैपिटल W। इसको F बोल सकते हैं, एस को D बोलेंगे। क्या बोलेंगे? W इक्वल टू F इंटू D, F गुणे D। देखो समझो मेरी बात। देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो F इंटू एस होगा, क्या होगा, D कर लो, या कहीं किसी किसी इंटू होगा, पता है मैं बताऊंगा कहीं इंटू हुआ, क्रॉस नहीं हुआ। या कर सकते हैं हम लोग इसको F इंटू एस। एस मतलब भी वही विस्थापन होता है, D मतलब भी विस्थापन होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप D लिखो, S लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। D मैंने डिस्प्लेसमेंट, S मतलब भी डिस्प्लेसमेंट ही होता है। ठीक है, अब समझिए एग्जाम्पल के तौर पर समझ में बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई बॉक्स हो गया, ठीक है, 500 किलो का। कितना किलो का? 500 किलो का। अब बोला गया किसी खली पहलवान को भाई ढकेल के दिखाइए, क्षमता है तो ढकेल के दिखाइए। तो हो सकता है खली पहलवान के शरीर में ताकत है, WWE के खेलने वाले बंदे हैं, उनके जोर का कमी नहीं उनके अंदर, ढकेल दे। अच्छा मान लीजिए ये कुर्सी ही ले लो। इस कुर्सी को अगर मैं इसको खींच के लाऊं, तो सबसे पहली बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहली बात आ रहा है। अच्छा छोड़ो, पहले समझो। मान लो ये दीवार, ये बोर्ड ले लो, बोर्ड में बल लगा रहा हूँ, लगा रहा हूँ बल। किधर लगा रहा हूँ? इधर की इधर, इधर लगा रहा हूँ। बोर्ड अपनी जगह से हट गया, बल तो लगा लेकिन विस्थापन मैंने एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, उस जगह बोलते हैं विस्थापन। कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर कार्य नहीं कहा जाएगा। समझ में आ गया बात? अब 500 किलो की वस्तु है, खली पहलवान या कोनो बंदा, कोई भी इंसान आकर धकेल रहा है, भाई बल तो लगा रहा है लेकिन अपनी जगह से थोड़ा क्यों हिल नहीं रहा है, तो कहो कार्य नहीं हो रहा है। यही मान लो यहाँ से होते 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 यहाँ आ गया। कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। अब मान लो डिस्प्लेसमेंट मान लो कितना, इस कितना दूरी किया? 10 मीटर। कितने मीटर? 10 मीटर। कितने मीटर? 10 मीटर। आ रहा है कुछ समझ में? 10 मीटर। तो भाई देखिए आपने बल इस पर लगाया, कितना बल लगाया? 500 न्यूटन। कितना न्यूटन? 500 न्यूटन। इसने दूरी कितना कवर किया? कितना कवर किया? विस्थापन 10 मीटर। कुछ आ रहा समझ में? तो यहाँ पर हमारा W का मान कितना हो जाएगा? F गुणे F नहीं, गुणा नहीं, इंटू। ठीक है, तो F का मान कितना हो जाएगा? 500। और S का मान कितना हो जाएगा? 10। तो कितना हो गया? 5000। इसका मात्रक होता है बच्चों जूल। क्या होता है? जूल। दुनिया का किसी भी कार्य क्या, चाहे ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। याद रखिए, कार्य हो चाहे ऊर्जा, उसका मात्रक क्या होगा? जूल। इसलिए कि भाई मान लीजिए, सपोज करिए, आप समझिए मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं मान लो जब इंसान जब सो कर, सुबह सब लोग सोकर उठ कर आते हैं, सुबह 6 बजे आया, मैं कुछ पढ़ाया, जब इंसान सोकर उठ कर आता है तो पूरी एनर्जी रहती है। इंसान का चार्जर है सोना, नहीं सोओगे डिस्टर्ब हो जाओगे, सिंपल सी बात है। तो आप सोए रहते हैं, जब सोते हैं तब चार्ज होकर आते हैं। अब जैसे आप पढ़ाना शुरू करते हैं, मैं काम करना शुरू करता हूँ, तो धीरे धीरे क्या होता है? चार्जिंग खत्म होता है। चार्जिंग खत्म होता है मतलब मैंने एनर्जी क्या हो रही है? खत्म हो रही है। तो यह एनर्जी, यह ऊर्जा किसके रूप में खत्म हो रही है? क्यों खत्म हो रही है? कार्य के रूप में। तो कहीं ना कहीं कार्य भी ऊर्जा है और ऊर्जा ही कार्य है। इसीलिए ऊर्जा का मात्रा जूल है, आप पहले से जानते हैं, पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं। इसीलिए कार्य का मात्रा में क्या होता है? जूल होता है। आसान भाषा में कहा जाए
तो ऊर्जा का ही चेंजेज रूप क्या है? कार्य है। और कार्य का चेंजेज रूप क्या है? ऊर्जा है। आगे समझ में? तो फिर से एक बात समझ लीजिए, किसी वस्तु को, इस वस्तु को बल लगाकर वस्तु के दिशा में, बल के दिशा में, अगर इधर बल लगा रहा है तो वस्तु हेने जाना चाहिए, हेने नहीं जाना चाहिए। आप इधर बल लगा रहे, जा रहा है इधर, तो वहाँ पे आप कार्य नहीं माना जाएगा। जिधर बल लगाएंगे उधर वस्तु जानी चाहिए, तब क्या माना जाएगा? कार्य। अगर वो जाएगी नहीं, आप बल लगाते रहिए, जा ही नहीं रही है, तब भी कार्य माना नहीं जाएगा। ये दोनों होना चाहिए, बल भी लगना चाहिए और बल की दिशा में विस्थापन भी होना चाहिए। आएंगे गुणनफल को क्या बोलेंगे? कार्य। आया समझ में? कोई दिक्कत? चित्र बना लो, और चित्र बनाने के बाद एग्जाम्पल उतार लो। कोई दिक्कत? अरे चित्र बनाओगे ना, एग्जाम बता दो बस। चलिए, तो हम लोग समझ चुके हैं कि W बराबर क्या होता है? F इंटू एस, यही होता है ना। इसमें क्या हो रहा था? अगर कोई मान लो ये कोई वस्तु हो गई 500 किलो की थी ना, M बराबर कितना किलो? 500 किलो का। इधर से कोई खली पहलवान है भाई, या कोई मान लो आप ही में से कोई खली पहलवान है, से धकेल रहे हैं, तो इधर से ये कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है, जा रहा है ना। यहाँ से पहुँच गया है, यहाँ पे पहुँचा कि नहीं पहुँचा? हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना कवर किया था? 10 मीटर। कितना मीटर? 10 मीटर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, ठीक है। ये बताइए, और बल भी किधर लगाया था हमने? इधर लगाया था। भाई ऐसे ढकेलोगे तो बलवा इधर ही लगेगा ना। सपोज करो अगर किसी वस्तु को मैं ऐसे नॉर्मली मान लो, कोई ड्रम की तरह वस्तु है, चाहे कूलर ड्रम, चाहे कूलर मान लो, चाहे समझ लो, हाँ कुछ भी लो, ऐसे तो मैं ढकेल रहा है ऐसे, तो बल किधर लगा रहे हो? इधर लगा रहे हो। अब वस्तु किधर जा रही है? इधर जा रही है। तो देखो तनी F एंड S के बीच में थीटा कितना मान है? ये S हो गया, ये तुम्हारा F हो गया। कितना हो गया? 0 डिग्री नहीं हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अच्छा, अब एक में एक नया ट्विस्ट आया, कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। मान लीजिए अभी तो वस्तु का बल का भी दिशा वही है, अब विस्थापन की दिशा भी वही है। जिधर आप बल लगा रहे हैं उधर वस्तु जा रही कि नहीं जा रही है? लेकिन तनी चलो लो भोजपुरी में समझ लो। बचपन में जब चपलवा काट के जब गाड़ी बनाए थे, याद है? तो तुम बल कहाँ लगाते थे और वस्तु चलती कहाँ थी? देखो ध्यान से समझो, खेल को समझो। मान लो तुम ई हो गए, मान लो तुम लड़का हो गया ये। चलो देखो बात मत करो। मान लो तुम्हारा ये हाथ हो गया, और चौपल काटे हो जी ऐसे दूगो, चाहे कौन अमीर आदमी तो लकड़ी को बनाता था अपने बच्चों के लिए, गरीब लोग क्या करते बच्चे? चप्पल काट के काम चलाते थे। नए चप्पल काट दो, बना लो, बस काम खत्म। चाहे कहीं मिल जाए चप्पल तो भाई बना लो। मान लो ये हो गया इसका ये, और ये लग गया इसका डंडा। देखो ध्यान समझो मेरी बात को, वस्तु जा किधर रही है? इधर ना। अब बल कैसे लग रहा है? ऐसे कुछ लग रहा है, ऐसे लग रहा है। अब बल कहीं ऐसे लग रहा है ना। मतलब भोजपुरी में समझो। अच्छा एग्जाम्पल पर समझो। ये थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं बन पा रहा, मैं अच्छा कॉन्सेप्ट बना कर दिखाता हूँ। देखो विज्ञान भाषा तो समझ जाओगे 2 मिनट में। देखो अगर कोई ये कोई वस्तु हो गई, भारी वस्तु की, ठीक है, भारी वस्तु हो गई, और आप इस पर बल लगा रहे हैं, ठीक है, बल लगा रहे हैं। इसको आप धकेल रहे हैं, क्या धकेल रहे हैं? इधर धकेल रहे हैं। किधर धकेल रहे हैं? इधर नहीं, इधर नहीं, सॉरी। इसको आप इस पर बल लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, इधर लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं इधर की तरफ। तो वस्तु कहाँ जाना चाहिए था? इधर नहीं जाना चाहिए था। सुनो ध्यान से, दोनों ध्यान से। वस्तु कहाँ जाना चाहिए था? इधर। लेकिन इधर न जाकर कहाँ बढ़ रही है? इधर। दिख रहा है कुछ? अरे वही ना गड़िया होता है। गाड़ी किधर? गाड़ी का हम कैसे बल लगाते हैं जी? देखो समझो मेरी बात समझो। ये मान लो चक्का हो गया दोनों, समझो। ये गाड़ी का क्या हो गया? डंडी हो गई। हम लोग ऐसे पकड़ के चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं ना। तो डंडी से हम बल किसे लगाते हैं? बल का दिशा हमारा कैसा होता है? ऐसे। ये गाड़ी भागती कहाँ है? ऐसे भागती है ना। बल लगाते हैं हम ऐसे, गाड़ी भागती है ऐसे। यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और साफ कार्य कह रहा है नियम के तहत कि बल के दिशा में विस्थापन होना चाहिए।
अगड़म बगड़म दिशा में होगा तो उसको कार्य माना नहीं जाएगा। तो बल कहाँ लगा, सोचो, तुम ऐसे सोचो, एक मिनट देखो, बल तुम लगाए इधर, अब वस्तु भाग रही है, तुम बल लगाए इधर, अब वस्तु कहाँ, यहाँ से यहाँ चली गई, यहाँ से यहाँ चली गई। अरे मान लो भाई, चलो चलो मान लो भोजपुरी में समझो, ई हो गया मान लो, तनी उल्टे हो गया मान लो, तो सीधा कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। कुछ दिक्कत, बल लगाया हमने किधर की तरफ भाई, इधर की तरफ, तो वस्तु कहाँ जाना चाहिए था, इसको इधर जाना चाहिए था ना, नीचे, ले गई किधर ये, देखो बल तो लगाया था मैंने इस दिशा में, लेकिन वस्तु बढ़ी किधर, इस दिशा में बढ़ी ना, तो यहाँ से ये कितना कवर की, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, सुनो ध्यान से, बातचीत नहीं, एस कवर की ना, यहाँ से लेकर दूरी यहाँ तक एस कवर की। अतन देखो तो बल की दिशा था इस दिशा में, अब वस्तु गई, बल एफ इधर लगा, वस्तु गई इस दिशा में, तो देखो दोनों का दिशा सेम है सेम भाई। अगर हम बल इधर लगाए हैं तो वस्तु यहाँ पर जो वस्तु थी वो कहाँ जाने चाहिए थे, नीचे जाना चाहिए था ना, लेकिन जा रही है, गड़िया देखते हो, गड़िया फील करो, याद करो बचपन वाला करना, चपलवा काट के पकड़े हो, बल लगा रहा हम नीचे की तरफ, अटैची ले लो भाई, वो भी सही कह रहा है। जो ये क्या बोलते हैं, ट्रॉली बॉक्स होता है ना, बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ट्रॉली बॉक्स को तुम खींचते हो किधर हो जी, है ने नो, अजाला के ने है ने, भागेला कि ना भागेला, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, वेरी गुड। देखो अब ट्रॉली बैग से तक एग्जाम्पल में मिल गया हमको, बस कहाँ एग्जाम्पल दी, देखो ट्रॉली बैग्स ले लो जी, बस बस बस, बहुत अच्छा। लाल कहाँ से आ गया, देखो ये मान लो ट्रॉली बॉक्स से, सुन लो, इसका यहाँ चक्के लगे हैं, 2 चक्के लगे हैं, बंदा मान लो इसको कहाँ खींचता है, ऊपर तरफ खींचता है ना, ऐसे ऐसे खींचता है ना, खींचता कि नहीं खींचता है, भागता किधर ट्रॉली बॉक्स, नीचे। अब अच्छा एग्जाम्पल मिला है, ठीक है। तो ये बंदा किधर गया, ये कहाँ गया, यहाँ पहुँच गया, बस 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 बस, बल की दिशा इधर और विस्थापन की दिशा इधर, एंगल बना एंगल, बोलो बना। यहाँ तुमको कार्य निकालना होगा तो W बराबर खट से तुम क्या करोगे, F गुणे S करोगे ना, वहाँ पे एंगल कितना था, थीटा था भाई, कितना था, थीटा था, तब ये सूत्र वैलिड है, W बराबर F गुणे F इंटू एस। जब थीटा ना रहेगा भाई, देखो इधर S की भी दिशा किधर है, इधर है, और F की दिशा किधर है, इधर है, तो एंगल यहाँ पे कितना बनेगा, 0। आ रहा समझ में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे S की दिशा इधर है, F की दिशा इधर है, तब तो कार्य निकालना मुश्किल हो जाएगा। साफ साफ नियम कह रहा है, कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो बल की दिशा में विस्थापन नहीं हुआ, बल की दिशा में अगर विस्थापन होता तो वस्तु किधर गई होती, बल किधर गई होती, ये तो बल के अपोजिट गई है ना, इधर गई है ना, अपोजिट नहीं गई, इधर गई है ना, गई है नहीं गई है। तो उस कंडीशन के लिए, उस कंडीशन में इस बल के कॉम्पोनेंट्स निकालने पड़ेंगे, किस दिशा में, एस के दिशा में। आया समझ में, तो तनी चलो लो फ्लैशबैक में, तनी पीछे चलो लो, भोजपुरी में समझो लो। मान लो कौन हो गया, कौन बल दिशा, बल हो गया, एंगल थीटा हो गया, तो इस दिशा में बल क्या होता है, एफ कॉस, याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, इधर क्या होता है, एफ साइन थीटा। माने एफ को अगर इधर, एफ को हम यहाँ लेकर आएंगे इस दिशा में, विस्थापन की दिशा में, विस्थापन इधर ही ना हुआ है, तो क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। तो इधर बल का कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, एफ कॉस थीटा हुआ, इधर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, एफ साइन, हुआ कि नहीं हुआ। उस कंडीशन में W का मान कितना हो जाएगा, W बराबर क्या होता है, F गुणे S होता है ना, तो F का मान हम क्या रखेंगे, F कॉस थीटा। तो F का जवाब हो जाएगा अपना F कॉस थीटा इंटू S, तो क्या हो गया W बराबर F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। आया कुछ समझ में, आया कुछ समझ में कि नहीं आया समझ में, आया। असल में कार्य का सूत्र यही होता है, कौन होता है, एफ डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस बराबर
एफ इंटू कॉस थीटा इंटू एस, यानी कि W बराबर हो जाएगा एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। यानी कार्य का असल सूत्र ये नहीं होता है भाई, कार्य का असल सूत्र ये होता है, देखो सुनो सुनो मेरी बात सुनो, इस पर भी सत्य साबित करके देख लो। अगर मैं करूँ यहाँ पर, मान लो एग्जाम्पल ही कर लेता हूँ। हमको पता है कि W बराबर एफ इंटू एस होता है कि नहीं होता है, बोलो होता है ना। कब होता है? जब थीटा का मान कितना रहेगा, तो उसको याद रखने से अच्छा का आप इसको याद रखिए। ये थीटा का मान 0 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, जितना भी हो, 90 हो, 45 हो, 60 हो, सबसे W का मान इससे निकल जाएगा। मैं कर सब पे सवाल दिखा रहा हूँ, चिंता मत करो, सब पे सवाल बताऊंगा। देखो चलो, थीटा का मान आप निकाल लो 0 डिग्री, यहाँ इस पे बात कर लेते हैं। एफ और थीटा का मान मतलब एफ और एस का दोनों दिशा कितना होना चाहिए, 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दोनों सेम है ना जी, देखो दोनों सेम है कि नहीं सेम है। अब तेरे एंगल बन गया 90 60 हुआ कि नहीं हुआ, और दोनों सेम रहेगा तो W इक्वल टू एफ इंटू एस कर दो। आ जाओ कर दिखाता, देखो कर दोनों दिखाऊंगा। देखो W का मान यहाँ पर कितना था, और एफ का मान कितना था 500, एस का मान कितना था 10, तो कितना हो गया 5000 जूल हो गया ना, बोलो हुआ। अब तुम W बराबर इससे भी निकाल के देखो, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, तो एफ मान लो थीटा का मान कितना ले ले, चलो कर लो एफ थीटा का मान कर लेते हैं 0 डिग्री। सुनो 0 हो गया ना, जब एफ इंटू एस, तो एफ इंटू एफ का मान कितना हो गया 500, और एस का मान कितना हो गया 10। देखो यहाँ पर एंगल थीटा है, जब एफ यहाँ है और एस यहाँ है, तो एंगल कितना है थीटा है। और जब एफ का मान एफ कॉस थीटा हम रख दिए हैं, तो अब एंगल क्या हो जाएगा, तो देखो एफ का भी एस भी इधर है, सुनो एस भी इधर है और एफ भी इधर है, तो अब इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो गया ना। सिर्फ यहाँ पर एफ लिखते ना, तब होता थीटा का मान कुछ 30 40 50 जितना होता, लेकिन दोनों सेम हो गया तो थीटा का मान कितना हो गया 0। तो काश 0 का मान कितना हो जाएगा जी, काश 0 का मान कितना होता है कि नहीं होता है, तो कितना हो गया 5000 गुणे 1 कितना हो गया 5000। आया कि नहीं आया ना। इसलिए देखो इस सूत्र से भी सही है और इस सूत्र से भी सही है, लेकिन ये सूत्र कब लागू होगा, जब एंगल का मान कितना रहेगा 0। और जब एंगल का मान 0 ना रहेगा तो हाई सूत्र हो जाएगा फेल, हाई हो जाएगा लागू। तो हाई नहीं आता तो आप लोग कौन याद करेगा, ये करिएगा ये वाला, समझ में आया बात। क्या है असल सूत्र यही होता है, कितनों एंगल रहे, थीटा का मान कितना भी रहे, आप इसका मान रखिए, कहानी खत्म। देखो भाई यहाँ पे थीटा का मान मैंने 0 रखा, का नहीं रखा है, तो इससे भी 0 है, तो ये भी मान आया और ये भी वही मान आया ना। तो आप करिए एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को लिख लीजिए आप लोग। भाई मैं बता देता हूँ क्या क्या लिखना है। इस चित्र को बना लो, इस चित्र को बनाने के बाद ठीक है, चित्र के बाद ये सवाल लिख लो और यहाँ पे आप एग्जाम्पल कर लो, ठीक है। यहाँ पे आप छोटा सा, यहाँ पे मान लीजिए इसका m का मान लीजिए कितना है 500 किलोग्राम, और एस का मान लो एस बराबर तुम कितना माने थे जी 10 मीटर ना, 10 मीटर, ठीक है। और एफ का मान कितना माने थे हम लोगों ने, नहीं रुको जी कुछ नहीं, अच्छा एफ का मान नहीं, एफ का मान माना था हमने, एफ का मान कितना माना था हमने 500। यहाँ पे ले लो एग्जाम्पल में, एफ बराबर 500 न्यूटन और एस बराबर 10 मीटर और थीटा बराबर कितना हो गया इस कंडीशन में 0 डिग्री। तो हुआ कि नहीं हुआ, लिखिए, चलिए लिख लीजिए, कंप्लीट करिए चित्रावा दोनों। हाँ जी बना लो, बढ़िया नहीं रहेगा, दोनों बना लो। तो यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है ना किसका मान यही रखा गया है, 2 लाल पेन के कहीं यूज़ किए हैं दिखाने के लिए, असल में यहाँ पर लिखा हुआ है। आया ना समझ में, आया कि नहीं आया, बस छाप लो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है।